आज में 1 तारीख श्रमिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो आज एक मैं वीडियो करने का सोचा। मेरा वीडियो करने का मतलब है कि समाज में पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, एकदम नहीं पढ़ा लिखा बहुत सा आदमी है, बहुत सा धर्म का आदमी है। मैं दूसरे धर्म का नहीं बोलूँगा, कौन धर्म में क्या है। मैं अपना धर्म, मैं एक सनातनी हिंदू धर्म के बारे में बोलूँगा। सनातन आदि है, जो पृथ्वी कब शुरू हुआ कोई नहीं बता पाएगा। संसार में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो कोई बता दे कि पृथ्वी कब सृष्टि हुआ है। उसी अनुसार सनातन भी आदि है, माने उसका सृष्टि उत्पत्ति कब हुआ कोई नहीं बता पाएगा। तो सनातन से ही सब धर्म निकली हुई शाखा है। सनातन कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। जो मानते हैं हिंदू व सनातनी होके, जो हिंदू एक व सनातनी एक धर्म है, वो धर्म नहीं है। इस संसार में जीने का, चलने का जो मार्ग दर्शाता है वो है सनातनी। उसी से बिछड़े हुए, निकले हुए सब ब्रांचेस, मन सब शाखा डाल पत्तियाँ हैं। जितना आप धर्म में आता है, जितना धर्म है भारत में, पृथ्वी पर अखंड भारत था। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली हमें यही शिक्षा देता है कि समय का वार्ता बताता है, तो हमें सतयुग से कलियुग तक जो सीढ़ी आ रहा है, ये सीढ़ी, ये समय हमें सूझाता है, कहता है, दर्शाता है कि मनुष्य सतयुग में कैसे था, त्रेता में कैसा था, द्वापर में कैसा था, अब कली में कैसे जी रहा है। उसी अनुसार हमें बहुत शास्त्र ग्रंथ, उपनिषद, बहुत कुछ मिला है। श्रीमद् भागवत सनातन हिंदुओं का शिरोमणि है, जो पहला ग्रंथ कहा जाए। बाकी और चारों वेद है, बहुत कुछ किताब है। तो मेरा कहना है कि हम लोग हिंदू सनातनी होते हुए भी हमें सुबह से रात तक 365 दिन कब क्या करना चाहिए, सनातनियों के मैं बोल रहा हूँ, हमें सटीक मालूम नहीं है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं सनातन हिंदुओं को, सिर्फ मैं माने हिंदू हूँ, इसलिए मैं सनातनी हिंदुओं को ही बोलना चाहता हूँ। बाकी धर्म हम एक तो एग्जाम्पल दे रहे हूँ। उदाहरण स्वरूप मुसलमान धर्म, वो लोग शुक्रवार को अपना नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं, ठीक, छोटा बड़ा भाई लोग सब जाते हैं। वो क्या है धर्म हम नहीं मालूम, हमको बताना भी नहीं जरूरी। क्रिश्चियन लोग रविवार को चर्च में जाते हैं, आराम से बैठते हैं। हम एक वीडियो से सुना है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। चर्च में जाकर अपना प्रार्थना करते हैं। मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं, आराम से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, धीरे से जाते हैं। भले वो क्या है नहीं है अलग बात, आराम से पढ़ते हैं। हम दिल्ली में भी हम गया था गुरुद्वार, पंजाब का, पंजाबी लोग, तो वहाँ भी गए। हल्का फुल्का भजन कीर्तन होता है, वो भी बैठना है, कोई पूजा आरती नहीं, आराम से जाओ, बैठो, प्रार्थना करो। अपना जो उन लोग जिसको गुरु नानक को मानते हैं व जिसको मानते हैं ओमकार निराकार को, जो वो अपना शांति से बैठ के करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वही हिंदू सनातनियों के लिए मंदिर बनाया गया है। किस लिए? कि जाके शांति से अपना मन का
जो तकलीफ दुख व भगवान से जो वार्ता है, अपना बातचीत करने का एक तो शांति प्रिय जगह हो। मगर अब धीरे 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 सत्ययुग से कलयुग तक टाइम आते आते हम सब भूल चुके हैं जे मंदिर में जाके हमें क्या करना है, क्योंकि सतयुग में कोई मंदिर नहीं था, सब देवता ही रहते थे, भले हमें मालूम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, भले आप समझिएगा मानिएगा अलग बात है। सतयुग में जो था, इसलिए सत्य था कि सतयुग में सब देवता रहते थे। कलयुग तक सब देवताओं से धीरे 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 जन्म लेते 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 कलयुग में मानव होगी, वही देवता मानव होगी। ये आप नहीं मान सकते। आप उतना ज्ञान धारण करने का बाद ही आपको समझ में आएगा। ये साधारण ज्ञान नहीं है। सतयुग से जो देवता थे और कलयुग में जो मानव है वही है, वो आप समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत डीप का ज्ञान है। वही डीप का ज्ञान को समझने के लिए बहुत जानकारी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू सनातनियों को सुबह से रात तक क्या करना चाहिए, कोई गाइडलाइन नहीं है। आप किताब में देखे थे कहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है। हमें स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ाया है जे यही गाइडलाइन है, सोमवार मंदिर जाना है कि मंगलवार मंदिर जाना है, कोई गाइडलाइन नहीं है। क्योंकि सनातन हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमें जो मार्ग दर्शाता है वो है सनातन। मगर कौन मार्ग दर्शाता है, क्या क्या मार्ग में नियम है, वो हमें मालूम नहीं है। क्योंकि बहुत बाबा है, बहुत किताब है, भूल भाल लिखा हुआ है। किताबें हमें पढ़ते हैं, साधु संतों ने, बाबाओं ने बहुत कुछ गलत बता रहे हैं। तो इसी अनुसार हमें कौन ठीक है कौन भूल है वो हमें निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। सनातन हिंदू में भगवान कौन है बहुतों को मालूम नहीं। कोई बोलता है निराकार, कोई बोलता है आकार, कोई देवता को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं, कोई गाछ, कोई पत्ता, कोई माटी को मानते हैं, कोई पत्थर को मानते हैं। बोलते सब में भगवान है, सब भगवान है, किंतु भगवान एक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मोबाइल का टावर एक जगह में रहता है, घर घर में टावर नहीं है, घर घर में मोबाइल है। सिर्फ एक जगह में टावर है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो तरंग, वो चारों तरफ खिला हुआ है, नेटवर्क चारों तरफ खिला हुआ है। आप जहाँ मोबाइल लेके जाएंगे, ऑन करेंगे, उसका टावर, उसका फ्रीक्वेंसी वहाँ काम करेगा। तो इसका मतलब इस तरह का उदाहरण है कि भगवान एक ही जगह में है, वो कण कण में नहीं है, पत्थर पत्थर में नहीं है। हमें गलत समझाया गया है। भगवान एक ही जगह में है। हम जहाँ याद करेंगे, संसार में, पृथ्वी ब्रह्मांड में हम जहाँ याद करेंगे वो हमें मिलेगा। तो भगवान हर जगह में है, मगर हर चीज़ में नहीं है। कोई कोई बोलते हैं भगवान पत्ता में है, गाछ में है, पल्ला में है, हर चीज़ में। नो, भगवान गच पला में नहीं है। कोई कोई बोलता है कि जितना आदमी है, जितना प्राणी है, सब में भगवान है, सब में आत्मा है, जिसको सोल कहा जाता है। हम लोग सोल और वो सुप्रीम सोल परमात्मा को भगवान कहा जाता है। अब भगवान को इंग्लिश में GOD, गॉड कहते हैं। उसका जो GOD का जो मतलब है, उसको भी थोड़ा समझने से थोड़ा समझ में आएगा। जानी दीजिए, वो सब अलग बात है। मेरा कहने का भाव है, जो हम हिंदू सनातनी है, बाबाओं देखते हैं हिंदू सनातन में बहुत बाबा हैं, बहुत ज्ञान देते हैं। तो एक का ज्ञान एक से नहीं मिलता है। कोई बोलता है मयूर, पुरुष मयूर, स्त्री मयूर, तो बच्चा कैसे होता है? तो सब गलत गलत बता रहे। तो कौन ओरिजिनल और कौन सही,
कौन भूल भाल समझ में नहीं आ रहा। मेरा सोच हम अपने आदमियों को, मैं हिंदुओं को समझाने चाहता हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो, मेरा फॉलोअर्स जो है, यदि अच्छा लगता है तो मेरा कमेंट में ज़रूर लिखे तो सच झूठ क्या है नहीं है। क्योंकि हमें कभी नहीं पढ़ाया गया स्कूल में, सुबह से शाम तक डेली रूटीन में, हिंदू होकर जो कोई घर में कुटुंब आता है, हम आपका बात बता रहा हूँ, मेरा दिल का बात, मन का बात बता रहा हूँ। घर में कुटुंब आता है, उसको कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग गांव में होता था, उसको पीतल ढाल में, पीतल लोटा होता ना, उसमें पानी दिया जाता था कोई घर में कुटुंब आता तो। और आजकल हम हिंदू सनातनी हैं, हम आगे बढ़ गए हैं, ज़्यादा ज्ञान हो गए हैं, तो हम अभी क्या देते हैं, स्प्राइट, कोको कोला, 10 रुपये वाला फ्रूटी धरा देते हैं कोई रिश्तेदार आते हैं तो। बहुत घर में अभी भी है, पीतल लोटा में पानी देते हैं, मगर मॉडर्न ज़माना में आदमी बदल चुका है। बड़ों को सम्मान देना, कैसे सम्मान देना चाहिए, क्या बोलकर सम्मान देना चाहिए। तो हम एक तो आपको छोटा वीडियो दिखा रहा हूँ, तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं रीति रिवाज कुछ आदमी ने अभी भी बजाय रखा है, मगर कुछ आदमी ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझाया है। हमें अभी तक नहीं समझाया है, क्योंकि बाबाओं ने हमें समझाने के चक्कर में वो लोग करोड़पति हुए। राम कथा सुनाते हैं, हनुमान कथा सुनाते हैं, भविष्य कथा सुनाते हैं, ये सब करते करते हमें ठगी करके वो लोग करोड़पति बन गए। कोई भी बाबा बोलो, XYZ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपना रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति को बजाय रखने के लिए खुद को भगवान को जोड़िए और भगवान से बात करिए। समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबाओं के चक्कर में जाएंगे, अब बहुत ऐसे बाबा है हस्त देख के बता देते हैं, हस्तरेखा क्या है नहीं है, भविष्य। खुद को खाने का ठिकाना नहीं, दूसरे के भविष्य दिखा रहे हैं। कर्म ही हाथों का लकीर है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, XYZ, कोई भी हो, संसार में कोई भी आदमी हो, कोई भी धर्म का हो, उसको कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। भगवान कभी किसी को माफ़ी नहीं देते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, किसी को दया नहीं करते हैं। भगवान आपको जो बोला होगा भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, वो भूल है, संपूर्ण भूल है। भले आपको जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। भगवान यदि दया करते, हैंडीकैप भी पैदा नहीं होता। भगवान यदि क्षमा करते, कोई हैंडीकैप पैदा नहीं होता। इसलिए भगवान सबको अपना अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भगवान का ज्ञान में मार्ग में चलने से, भगवान को अपना बनाने से वही कष्ट थोड़ा जैसे कि जानकारी हो जाएगा, जो हम कष्ट को भोग रहे हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। भोगना ही पड़ेगा, कष्ट आपको महसूस कम होगा। जैसे कोई आपका कोई क्षति पहुंचा देता है, तो आप क्षति पहुंचाते हैं, देखिए आप एक तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपका गाड़ी लेके कोई एक्सीडेंट करा दिया, तो आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है। मगर वही एक्सीडेंट होगा, खुद से होगा, तो थोड़ा कम लगेगा टेंशन ना, ठीक है हमसे भूल हो गया। मगर तकलीफ वही तकलीफ है, मगर अपने भूल होगा तो थोड़ा कम होगा, और दूसरे से तो वही एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि वो दूसरे ने एक्सीडेंट करा दिया। बस वही कहानी है। मगर कर्म का हिसाब सबको भोगना पड़ेगा। जो साधु संत दिखा रहे हैं आज, उसी को भी भोगना पड़ेगा। हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया जरूर है, उसी अनुसार आपको, हमको, सबको
कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दुराई नहीं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट तो आगे के लिए बोल दिए हैं, कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो दूसरा को शेयर करें। मैं कोई धर्म को अवमानना नहीं करता हूँ, मैं सनातन हिंदू हूँ, तो मैं जो जानकारी लिया हूँ वो आपको बता रहा हूँ। आपको यदि कोई भी जानकारी चाहिए, संसार में कुछ भी जानकारी चाहिए, गूगल और यूट्यूब और मोबाइल तो रील्स आज सब देखते होंगे, सब में सब कुछ दिया हुआ है कैसे संसार में रहना चाहिए। तो आप उससे चुन चुन कर अपना जीवन में लाइए। बहुत कुछ दिया हुआ है मोबाइल में, गंदा भी है अच्छा भी है। तो आपको क्या चाहिए वो मोबाइल में दिया हुआ है। तो आपको यदि रील्स देखने का मजा है नहीं लेना है तो रील्स देख देखते अपना जीवन को बताना है, कैसे हमें जीना है, कैसे हमें चलना है, संसार में कैसे रहना है। क्योंकि मनुष्य सब कुछ जानता है और वही भूल करता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है। खुद को नहीं कंट्रोल करने का चलते आज यही दशा है। हमें सब कुछ मालूम है भाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम भूल ही करते हैं, जो ठीक करता है वो बच जाता है। सबको मालूम है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सबको मालूम है दारू नहीं पीना चाहिए, सबको सब कुछ मालूम है, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। आप जानते होंगे 99% घर में आजकल झगड़ा है, 99%। क्यों? कोई संपत्ति को लेके, कोई रिश्ता को लेके, कोई किसी तरीका झमेला ही झमेला है। क्यों? सेल्फ मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है। आपस में समझौता यदि सही होता तो झगड़ा नहीं होता। भाई ठीक है, अपना आदमी कुछ भूल किया है, उसको समझ लेना चाहिए, उसको जानकारी हो जाना चाहिए। मगर हमें जानकारी होते हुए भी अनजाना जैसा हो रहा है। काहे भूल करेगा? जिद। आजकल माँ बाप भी, बच्चे हैं उसका 10 साल 12 साल का 25 साल का बच्चे हैं, माँ बाप भी भूल करते हैं, और बच्चा तो भूल करता ही है, अज्ञान है। तो माँ बाप होते हुए भी वो भूल करता है। आप बताओ, एक उम्रदार आदमी, शादीशुदा आदमी सब कुछ जानते हुए भी दूसरे औरत का साथ भाग जाता है। तो जानकारी है उसको जी भाई मेरा घर संसार टूट जाएगा, हर कुछ उसको मालूम है, भाई मेरा बाल बच्चा है, तो वो भाग जाता है। एक जानकारी औरत वो एक पति का दूसरे के पति के साथ भाग जाता है, उसको जानकारी है सब कुछ, तो फिर भाग जाता है। तो उसी अनुसार हमें सब कुछ मालूम है, फिर भी हम अज्ञान है। तो इसीलिए आज घर घर में झमेला झगड़ा होता है। माँ बाप को बहुत सा दिखाया गया है, मारते हैं बच्चे लोग, खाने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है घर में अज्ञानता, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। माँ बाप ही ठीक नहीं है, बच्चा पैदा करना बड़ा बात नहीं है, ज्ञान भी सही होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा भी देना चाहिए। खाली बच्चा पैदा कर दिया, समाज में शादी हुआ बोल के अपना इज्जत बचाने के लिए जे मैं बच्चा पैदा कर दिया, भाई हमें कोई ना बोले जे शादी किया उसमें कोई कमियां हैं, नहीं, शादी किया तो बाल बच्चा हो जाना चाहिए, बस बाल बच्चा हो गया तो वो अपना बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो गया भाई कमाना चाहिए, भाई कमा लिया अपना, उस बच्चे के पास यदि पैसा अपना अपना हो जाएगा तो गलत होगा ही। आजकल समाज में वही हाल होगा, ज़्यादातर का हाल गलत होने का वही एक है। हम लोग छोटे में मोबाइल नहीं था, अभी छोटे बच्चे को मोबाइल दिया गया है। हम लोग खुद का कपड़ा खुद खींचते थे, सफा करते थे। हम लोग छोटे से बहुत कुछ सीखे हैं, कष्ट क्या है हम लोग को मालूम है। आजकल माँ बाप बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, बहुत सुखी में रहना चाहते हैं, बच्चों को सुख देना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा गलत होता है। हर माँ बाप बच्चों को शिक्षा दे। मैं नहीं बोलता हूँ मेरा बच्चा सब कुछ जानता है, नहीं, उसमें मैं भी हूँ आपका जैसा। इसलिए समझदारी होकर जीवन यापन करें। जय हिंद, जय भारत।
लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ा संपत्ति है शरीर। शरीर से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है आपका जीवन में। शरीर है तो आप है, और शरीर नहीं है तो आपको डेड बॉडी कहा जाएगा। इसलिए स्वस्थ शरीर रहे तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। आत्मा को शरीर चाहिए, तब आप चलना फिरना करते हैं। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है उसको डेड बॉडी कहा जाता है। इसलिए आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर को सुख शांति आनंद सब कुछ ले कर्म अच्छा करे, जीवन को सुखी बनाए। नमस्कार।